नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर कितना था 7 देखेंगे, ठीक है। और क्लास नंबर 7 में यहाँ पे हम लोग देखेंगे न्यू प्रैक्टिस सेट दोस्तों जो देखेंगे 7 देखेंगे। और याद रखना ये पूर्णतः आपको याद रखना है क्लास 9 और क्लास 10 के दोस्तों आधार पर ये फुल सेट बनाया गया है, ठीक है। और याद रखने अंतिम प्रहार बैच के तहत ये डेली आपको 8 बजे सेट प्रैक्टिस आपको दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। याद रखना इसका मेन टारगेट क्या है, 70+ रिसीव करने के लिए सारा चीज आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। सारा चीज यहाँ पे जो है मेन है आपका 70+, ठीक है। 70+ जब तक आपको होता नहीं सेफ नहीं है, ठीक है। याद रखना इस चीज को 70+ कीजिए बहुत जल्द, अब समय नहीं है। जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा रिवीजन कीजिए, चाहे जितना पढ़ना पड़े दोस्तों, ठीक है। मैराथन क्लास जो भी आपको करवा रहे हैं सभी आप लोग टाइम टेबल कीजिए, क्योंकि सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिलेबस आप पढ़ेंगे तभी जाके एग्जाम निकलेगा इस बार, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। और याद रखना दोस्तों जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए। 93 यहाँ से याद रखना 93 41, ठीक है। 54 24 10 54 24 10 ये आपका नंबर है। इस पर दोस्तों जो है व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग जुड़ सकते हैं। मात्र 199 रुपया में पेड ग्रुप में आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। सारा पीडीएफ आपको 9th और 10th का सिलेबस का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आपको ई बुक है सारा आपको मिल जाएगा, हिंदी का हो गया, उसके बाद आपको याद रखना करंट अफेयर, सारा चीज आपको उसमें मिल जाएगा 199 रुपया में, ठीक है। जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाना, अब समय नहीं है, अब पूरा रणनीति के तहत हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा तभी जाके होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले से आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और दोस्तों याद रखना जो भी इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और दोस्तों याद रखना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करेक्ट। स्वर्णिम चतुर्भुज, यहाँ पे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है। देखिए याद रखना स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत याद रखना सोचिए क्या करता है, तो भारत के चारों महानगर को जोड़ा जाता है, ठीक है। यानी कि राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो याद रखना ये ए हो जाएगा, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से करें कि कौन हमारे देश का सबसे प्राचीनतम यहाँ पे कृत्रिम बंदरगाह, ध्यान देना कृत्रिम यहाँ पे है, ठीक है। याद रखना ये चेन्नई हो जाएगा, क्या होगा चेन्नई आपका यहाँ से पतन। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। और मारवा गोवा याद रखना दोस्तों यहाँ से जो है लोहा का सबसे ज्यादा दोस्तों याद रखना निर्यात किया जाता है, ये भी क्वेश्चन याद रखना पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था। क्या यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ऑरस्टेड। क्या होगा, ऑरस्टेड हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट होगा, ठीक है। और 1830 में कब किया था ये, 1830 में किया था, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए ग्रीस, ग्रीस कौन सी संधि है। ग्रीस याद रखना दोस्तों कौन सा संधि हो जाएगा, याद रखना ये दीर्घ संधि में आएगा, किसमें, दीर्घ संधि में। आंसर यहाँ से ए आपका राइट होगा, ठीक है। और संधि याद रखना 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, याद रखना। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए लोहा इस्पात को दोस्तों जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। देखिए लोहा और इस्पात, लोहा इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए हम लोग जो है किस चीज का लेपन करते हैं, परत चढ़ाते हैं, याद रखना क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। क्या होगा, जिंक। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसी को, याद रखना। इस अगर पूछे किस विधि को क्या कहते हैं तो याद रखना गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण, याद रखना। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या यहाँ पे जब सोडियम हाइड्रोक्साइड करे कि जिंक से अभिक्रिया करता है तो दोस्तों यहाँ पे क्या उत्पाद करेगा, यानी कि उत्पाद क्या बनता है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। याद रखना यहाँ से डी हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। ZNA2 ZN यहाँ से जो है ZNO2 + H2 हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ से डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे Zn होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों स्मॉल n कर लेना, Zn यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि नमक कानून कब भंग किया गया। देखिए नमक कानून यहाँ पे दोस्तों पूछ रहे हैं कब भंग किया गया, तो भंग दोस्तों जो किया गया याद रखना ये 6 अप्रैल 1930 को क्या किया, तो भंग किया। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे करें कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में किया, तो मेगास्थनीज दोस्तों आया था ये दोस्तों याद रखना यूनान का राजदूत था। कहाँ का, यूनान का राजदूत था, याद रखेंगे, ठीक है। और ये दोस्तों याद रखना सेल्यूकस निकेटर का दोस्तों राजदूत था, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज पूछ रहा है यहाँ पे कि पाटलिपुत्र की यात्रा जब किया था उस समय दोस्तों पूछा है कि वहां का शासक कौन था, याद रखना ये चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था और याद रखना पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करके यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली, क्या पे वस्तु विनिमय प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाइयां होती है, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे कठिनाइयां होती है। 9 का यहाँ से राइट आंसर याद रखना सी हो जाएगा, भंडारण की समस्या। क्या होगा, भंडारण की समस्या, आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछा है यहाँ पे देखिए आर्थिक सुधार, यहाँ पे आर्थिक सुधार नई आर्थिक नीति की क्या विशेषता है, क्या विशेषता है यहाँ पे ये पूछ रहा है। ठीक है, याद रखना ये सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उदारीकरण, वैश्वीकरण और यहाँ पे जो है निजीकरण, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको पता है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना 10वीं कक्षा का इकोनॉमिक्स में दोस्तों, याद रखना कल ही आपको बताएं। ठीक है, याद रखना ये पूर्णतः सेट आपको सिलेबस के आधार पर दे रहे हैं, अच्छे से सेट को लगाना। ठीक है, अगर इस सेट में आप 70% ला लेते हैं, यानी कि 70 नंबर आप ले आते तो समझिए आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अच्छे पोजीशन में। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए भारत की 16वीं लोकसभा, यहाँ पे भारत की 16वीं लोकसभा यहाँ पे कब हुआ था, तो याद रखना ये 2014 में हुआ था। कब, 2014 में। ठीक है, 16वीं लोकसभा के चुनाव में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत कितना था, ये भी क्वेश्चन आपको बताएं। ठीक है, मैराथन क्लास में 2 बजे वाला क्लास में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 11%। क्या होगा, 11%, आंसर यहाँ से डी इसका राइट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, और याद रखना ये 16वीं आपका हो जाएगा 2014, वर्तमान में जो अभी हुआ है 2024 में, ये याद रखना 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, 18वीं लोकसभा का पूछे तो 2024 को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह, चुनाव चिन्ह, यानी कि उसका जो चिन्ह दोस्तों दिया जाता है, ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। 12 का यहाँ से राइट आंसर बताइए, तो 12 का ये क्या हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। क्या होगा, ये निर्वाचन आयोग हो जाएगा, आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, निर्वाचन आयोग पूछे कितने अनुच्छेद में, तो याद रखना ये 324 अनुच्छेद में, कितना, 324 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा यहाँ पे देखिए आवाटू ग्रंथि को यहाँ पे करके थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। आवाटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, 13 का यहाँ से याद रखना ये डी हो जाएगा उसमें, यानी कि आयोडीन इसे आवश्यकता होगी। क्या आगे, आयोडीन की आवश्यकता होगी, आंसर क्या होगा यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, इसे भी याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन, क्या पे कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है, क्या करता है, विकास को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से तनों में, क्या पे तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित यहाँ पे करना है। ठीक है, 14 का यहाँ से राइट आंसर याद रखना क्या होगा, बी हो जाएगा ऑक्सिन। क्या होगा, ऑक्सिन हो जाएगा, आंसर यहाँ से बी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश है, देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यानी कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, यानी कि दोस्तों चुनना यहाँ पे खाली जगह में क्या होगा। देखिए वन मस्ट लर्न टू डैश ए लाइन, इसका जो राइट आंसर यहाँ से देखेंगे क्या होगा, ए हो जाएगा। क्या होगा, ए हो जाएगा, ड्रॉ ए लाइन, आंसर यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग वाला वर्ड यहाँ पे चुनना है, किसके लिए, आई विल गोज यहाँ पे जो है चूज। ठीक है, गोस यहाँ पे चूज, तो इसका राइट आंसर देखेंगे डी हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, ये फुटाइल सर्च, ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है ए, उसके बाद क्या है ओ और ओ, कौन सा स्वर है, ये स्वर आपको कितना बार बताएं, याद रखना हिंदी दोस्तों, याद रखना 10 में 10 टारगेट करना पड़ेगा तभी जाके 70+ स्कोर होगा। ठीक है, हिंदी के लिए याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, हिंदी को कभी भी मिस मत करना, कम से कम 10 में से 9 और 8 तो सही होना ही चाहिए। ठीक है, ए और ओ यहाँ पे करेक्ट कौन सा स्वर है, तो 17 का यहाँ से याद रखना दीर्घ स्वर में आएगा, किस में आएगा, दीर्घ स्वर में, आंसर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से डी आपका, बी यहाँ से राइट हो जाएगा, बी यहाँ से याद रखना। ठीक है, और इसमें आपको री भी आता है, री अगर पूछे तो ये भी आपको इसी में आता है, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है, याद रखना। इसकी संख्या दोस्तों याद रखना टोटल 8 है, कितने हैं, 8 है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, कौन सी एक संज्ञा यानी कि कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ एक विशेषण है। 18 का यहाँ से राइट आंसर याद रखना ये कुलीन हो जाएगा, आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं करके उच्चारण में यहाँ पे वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब भी आपको भेद या प्रकार मिले उससे अच्छे से याद रखना। ठीक है, इसका राइट आंसर याद रखना क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन होता है, तो अल्प प्राण और महाप्राण। क्या होता है, अल्प प्राण और महाप्राण होता है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों करे कि 2 छात्र है एक परीक्षा में उपस्थित हुए, उनमें करे कि एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किया। ध्यान देना बेसिक क्वेश्चन है, मैथ बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्राप्त किए उसके अंक करे कि उनके दोस्तों करे कि अंक उनके अंक करे उनके अंकों के योग के 56%। ध्यान दीजिए, मान लेते 2 छात्र यहाँ पे तो दे दिया लेकिन आपको नाम और नहीं दिया, तो मान लेते पहला आपको ए है तो ए को मिला दोस्तों यहाँ पे x अंक। ठीक है, तो b को यहाँ से कितना मिलेगा, आपको यहाँ से x + 9 मिलेगा ना, यहाँ पे दिया हुआ है 9 मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए,
ये क्या कर रहा है, तो ये जो x प्लस 9 मिला दोस्तों, ये दोनों के जोड़ का यानी कि a और b प्लस करके ये इसका 56% मिला। यानी कि दोस्तों x प्लस 9 आप प्लस यहाँ से बराबर यहाँ से करेंगे कितना, तो ये दोनों को जोड़िए 2x प्लस 9 हो जाएगा, 2x प्लस 9 इसका यहाँ पे जो है ये कितना है, तो 56% ये है। ठीक है, 56 बट्टा यहाँ से 100, ये आपको 56 दे दिया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन करिए, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये 100 प्लस 100x प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 900। ठीक है, बराबर इधर कितना हो जाएगा, 56 दूना 112 हो गया। ठीक है, 112 112x आप प्लस यहाँ से 56 अगर 9 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 56 और 9 को गुना करेंगे दोस्तों तो आपको आ जाएगा कितना, तो ये 504 आएगा, कितना 504। ठीक है, अब यहाँ पे इतना आ गया, यहाँ पे देखिए कितना घटाएंगे तो 100 में से और 112 गया तो कितना 12x हो जाएगा, 12x बराबर ये आपको कितना हो जाएगा था, 12x बराबर आपको दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 396। 396 काटिए इसको, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 33 निकला x बराबर। जब 33x बराबर निकला दोस्तों यहाँ से 33x बराबर, तो दूसरा b बराबर कितना हो जाएगा, इसमें जोड़िए, तो 33 न जोड़ेंगे 42, यानी कि 33 42 संख्या हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सी आपका राइट होगा। एकदम बेसिक मैथ है, अच्छे से कॉपी कलम लेके बनाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि a अनुपात b आपको इतना दिया है। ठीक है, b बराबर आपको यहाँ से b अनुपात c कर लेना, यहाँ पे b अनुपात c आपको इतना दिया है। ठीक है, यहाँ पे करे a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। देखिए कितना बड़ी ट्रिक के साथ आप लोगों को बताएं। ठीक है, डायरेक्ट आपको a और b और c अगर निकालना अनुपात में, तो क्या करेंगे, यहाँ से लिख देंगे जैसे जैसे आपका है। ठीक है, और इसको जो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो एक छोड़ के लिखेंगे। 6 अनुपात यहाँ से कितना 11 लिख दिए। इसके अगर सामने वाला में दोस्तों यहाँ पे क्या करना, भर देना खाली स्थान को, इसके भी सामने वाला में इसको भर देना। अब यहाँ पे गुना कर दिए, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। 6 दूना यहाँ से 12 हो गया, 36 यहाँ से 18 हो गया, और यहाँ से 11 तिया 33 हो गया। ठीक है, इसको काटिए यहाँ से, अगर काटेंगे तो कट जाएगा कितना मरतबे, 3 मरतबे, 3 चौके 12, 3 छक्के 12, 3 छक्के 18, 3 यहाँ से काटेंगे तो 11 तिया 33, यानी कि 4 अनुपात 6 अनुपात 11, 4 अनुपात 6 अनुपात 11। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक सवाल है, अच्छे से समझिए, और इसी टाइप का सवाल आपसे बिहार पुलिस में पूछा भी जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं, बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, बंगाल में द्वैध शासन दोस्तों पूछ रहे हैं किसने समाप्त किया। याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा, वारेन हेस्टिंग। क्या होगा, ये वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो हुआ था, याद रखना, ये रॉबर्ट क्लाइव के समय में शुरुआत हुआ था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, प्लासी का युद्ध करे किन दो पक्षों के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध जो दोस्तों हुआ था, ये किन दो पक्षों के बीच, तो ये सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुआ था 1757 ईस्वी में। कब हुआ था, 1757 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखना। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए भारत का प्रथम वायसराय, क्या यहाँ पे भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत का प्रथम वायसराय याद रखना लॉर्ड केनिन हो जाएगा। क्या होगा, लॉर्ड केनिन। ऑप्शन से क्या होगा, बी यहाँ से दोस्तों आपका करेक्ट होगा, याद रखना। ठीक है, बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए किसी धनावेशित यहाँ पे वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए, 1 कूलम आवेश होने के लिए, ध्यान देना क्वेश्चन को, यहाँ पे कह रहा है कि 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। क्या होगा, ए हो जाएगा यहाँ से, यानी कि कितना होता है, तो 6 पॉइंट आपको कितना हो जाएगा, 25 गुना 10 पे पावर 18 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका दोस्तों राइट रहेगा, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए जब किसी वस्तु को कह रहे हैं यहाँ पे कि जब किसी वस्तु को धनात्मक रूप से आवेशित किया जाता है, ठीक है, तो उसका द्रव्यमान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि जब किसी वस्तु को धनात्मक रूप से आवेशित करते हैं, क्या करते हैं, आवेशित करेंगे, तो याद रखना ये क्या होगा, उसका द्रव्यमान यहाँ पे, तो याद रखना क्या होगा 26 का, ये घटता है। क्या होता है, ये घटता है। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा घट जाता है, थोड़ा सा बदल जाता है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं, डीएनए और आरएनए, क्या पे डीएनए और आरएनए के प्यूरिन में कौन से नाइट्रोजिन्स, क्या पे नाइट्रोजिन्स क्षार होते हैं। देखिए डीएनए और आरएनए के प्यूरिन में कौन सा नाइट्रोजिन्स यहाँ पे क्षार होते हैं, पूछ रहा है। याद रखना, ये आपका यहाँ से आपको याद रखना एडेनिन और गुआनिन, ये दोनों होते हैं। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका दोस्त यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चल, और एक याद रखना यहाँ से एक आपको क्या बोलते हैं, याद रखना आपको एक का जो बोलते हैं फॉरवर्ड, एक को बोलते हैं याद रखना बैकवर्ड बोला जाता है। ठीक है, 2 बेंड होते हैं किसमें, तो डीएनए में 2 बेंड होते हैं, एक आपका जो याद रखना फॉरवर्ड और एक आपको क्या होता है, तो बैकवर्ड होता है। ठीक है, ध्यान रखना।
चलिए आगे बढ़ें, क्या पूछ रहे हैं, ओजोन परत, यहाँ पे ओजोन परत दोस्तों पाई जाती है। ओजोन परत कितना बार आप लोगों को बताएं, ठीक है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वायुमंडलीय परत से संबंधित क्वेश्चन में, ठीक है। ओजोन परत जो पाई जाती है, याद रखना, राइट आंसर ये आपका क्या हो जाएगा, याद रखना ये आपका समताप मंडल में, किसमें, समताप मंडल में पाई जाती है। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट होगा, ठीक है। और ये क्या करती है, तो पाराबैंगनी किरणों को दोस्तों याद रखना पृथ्वी का क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है, अवशोषित कर लेता है। हानिकारक किरण है पाराबैंगनी किरण, उसे अवशोषित करने का काम करता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से डी आपका राइट होगा, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, करें किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर दोस्तों निर्भर करता है। किसी वस्तु के दोस्तों प्रतिक्रिया करने का दर पूछ रहे, यहाँ पे किस पे निर्भर करता है, याद रखना ये सक्रिय भार पर, किस पे, सक्रिय भार। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए अभिकारक, यहाँ पे अभिकारक अणुओं को दोस्तों जो है उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितना होगा। आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा दोस्तों होती है, तो याद रखना 30 का यहाँ से सी हो जाएगा, सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है, सक्रियण ऊर्जा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट। ये सभी क्वेश्चन याद रखना वीवीआई रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ देखिए दिया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कितने अनुच्छेद में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया याद रखना ये 368 अनुच्छेद में, कितना, 368 अनुच्छेद। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट रहेगा, याद रखना, ठीक है। और याद रखना संसद के याद रखना दोस्तों ये साधारण बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है, याद रखेंगे, ठीक है। और याद रखना दोस्तों पूछे आपसे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया है, याद रखना दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछे, संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ। 42वां संविधान संशोधन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, याद रखना क्या होगा, 4 और 2 6 होता है, 4 2 6 यानी कि ये 76, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, बी यहां से करेक्ट होगा, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, आप देखिए वायुमंडल को करें कि 5 विभिन्न स्तरों में, ध्यान देना क्वेश्चन को, वायुमंडल को 5 विभिन्न परतों में दोस्तों बांटा जो गया है स्तर में। बांटने का आधार क्या है, इसके बांटने का अगर आधार यहां से पूछ रहा है, याद रखना ये तापमान के आधार पर बांटा गया। किसके आधार पे, तापमान के आधार पे। ऑप्शन यहां से बी आपका राइट होगा, याद रखेंगे, ठीक है। और याद रखना दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन, ये बहुत वीवीआई रहेगा। सबसे निचला परत क्षोभ मंडल होता है, सबसे ऊपरी परत पूछे तो बाहिर मंडल होता है, ठीक है, ध्यान रखना, बाहिर मंडल होता है, ध्यान रखेंगे। मौसम से संबंधित सारा घटना कहां पे होता है, क्षोभ मंडल में, ठीक है। आगे बढ़िए, डीएनए द्विगुणित में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन सा होता है। डीएनए द्विगुणन में कह रहा है कि प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन सा होता है, याद रखना ये पॉलीमेर, क्या होगा, ये पॉलीमेरेज। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका यहां से राइट रहेगा, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया गया करके अति लघु शाख, यहाँ पे अति लघु शाख कार्यक्रम संबंधित है किससे। अति लघु शाख दोस्तों कार्यक्रम जो किससे संबंधित, याद रखना ये स्वयं सहायता समूह से। किससे हो जाएगा, स्वयं सहायता समूह से हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका यहाँ से राइट रहेगा, याद रखना, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक का तो आपको बताएं कितना दोस्तों इसका स्थापना 1 अप्रैल आपको यहाँ से कितना हो जाएगा, 1935 को इसका स्थापना होता है। मुख्यालय इसका दोस्तों याद रखना मुंबई में है। भारत का एकमात्र केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक भी इसे कहा जाता है। चलिए महिलाओं की ओर यहाँ पे करे कि उन्मुख निर्धनता निवारक समुदाय कार्यक्रम कुटुंबश्री, ध्यान देना कुटुंबश्री का दोस्तों कह रहा है कि किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है। कुटुंबश्री दोस्तों याद रखना किस राज्य के द्वारा ये चलाया जा रहा है, याद रखना ये आपका राइट आंसर केरल हो जाएगा। क्या होगा, केरल हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपको यहाँ से राइट रहेगा, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक के नाम का दोस्तों उल्लेख अगर पूछे किस अभिलेख में मिलता है, याद रखना राइट आंसर क्या होता है। देखिए ऐसे तो आपको याद रखना मार्जरी और गुर्जरा, मार्जरी और गुर्जरा भी होता है, यह भी याद रखना, ठीक है। मास्की और गुर्जरा क्या होता है, मास्की और गुर्जरा, मास्की और गुर्जरा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपको यहाँ से दिया है, याद रखना ये आपका प्रथम लघु अभिलेख, क्या प्रथम लघु शिलालेख यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट रहेगा, याद रखना, ठीक है। इसका उल्लेख जो किया गया है प्रथम लघु शिलालेख का, याद रखना ये मास्की एवं गुर्जरा आपका उल्लेख लेखों में किया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। अशोक का नाम यहाँ पे व्यक्तिगत नाम के तौर पे दिखा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, कि निम्नलिखित में से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, अशुद्धियां यहाँ पे कर रहा था। अशुद्धियां मतलब क्या, कौन यहाँ पे एक शुद्ध है, एक प्रकार से पूछ रहे हैं। इसका राइट आंसर यहाँ से देखेंगे क्या होगा, यहाँ से आपका ए हो जाएगा। क्या होगा, ए हो जाएगा। अशुद्धियां यहाँ पे नहीं है, ध्यान देना क्वेश्चन को, नहीं है दिया है, यानी कि नहीं है किसमें, याद रखना बुद्धिमान बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। श्रीमान में तो जानबे करते यहाँ पे हलंत होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए 17 अक्टूबर 2023 को रांची में शुरू हुई एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी, हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 के मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो मुख्य उद्देश्य तो उसमें हो जाएगा राइट आंसर याद रखना क्या होगा, ये बी हो जाएगा। क्या होगा, बी हो जाएगा। आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए टीमों का क्वालिफाइंग करना। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, देखिए दिया है कि परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, याद रखना, ठीक है। परमवीर चक्र दोस्तों याद रखना सेना के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और ये भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है परमवीर चक्र, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, ये प्रथम अगर पूछे प्राप्तकर्ता कौन है, याद रखना ये सोमनाथ शर्मा। क्या होगा, सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल तो आपको पहले भी पता है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बता देते फिर से। मुर्गा यहाँ पे संख्या मांग रहा है, मुर्गा का मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो ये कुत्ता का कितना हो जाएगा, कुत्ता का दोस्तों यहाँ से हो जाएगा कितना, तो आपको यहाँ से 108 प्लस माइनस यहाँ से एक्स हो जाएगा, 108 माइनस एक्स होगा। बोलेंगे सर कैसे ये हुआ, देखिए सिर की संख्या रही या टोटल संख्या रही तो बराबर ही होगा ना। यानी कि अगर 10 आदमी है, 10 आदमी बोलेगा कि सिर की संख्या 10 है, तो आदमी की संख्या कितना है, तो 10 ही होगा ना। इसी प्रकार से यहाँ से देखिए सिर की संख्या आपको दे दिया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से अगर मुर्गी x माने तो दोस्तों यहाँ से कुत्ता 108 माइनस x मान लिए। अब यहाँ पे सिंपली यहाँ पे पैर की संख्या टोटल आपको दे दिया, तो पैर की संख्या क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो मुर्गी में पैर की संख्या कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे गुना कर दिए, 2 गुना x हो जाएगा, प्लस दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए इसको गुना कीजिए 4 से, तो 4 यहाँ का गुना करेंगे दोस्तों, तो 108 में 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 432 हो जाएगा, ठीक है। इधर यहाँ से करेंगे इतना का माइनस आपका यहाँ से 4x हो जाएगा। कुत्ता में क्योंकि 4 पैर होता है ना, तो पैर के आपको दोनों देखिए दोनों बराबर हो गया, ये दोनों के बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 300 यहाँ से 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2x बचा, 2x इधर यहाँ से घटाएंगे तो 100 दोस्तों यहाँ से 122 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो 2 छक्के 12 और 2 एकान 2 यानी कि 61। x बराबर कितना निकला, 61 निकला। और यही आपसे मांग रहा था, मुर्गी की संख्या ही मांग रहा था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से बी आपको यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए कि 24 अक्टूबर 2023 को आबू धाबी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता। महिला एकल का खिताब यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है किसके द्वारा जीता गया। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, उन्नति यहाँ से जो है हुड्डा, उन्नति हुड्डा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि किस संगठन ने कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए चंद्रयान 3 के बारे में 10 विशेष मॉड्यूल तैयार करने को किए हैं। कौन दोस्तों यहाँ पे किया है, किस संगठन का। याद रखना यहाँ से 43 का सी हो जाएगा, यहाँ से सी हो जाएगा NCERT। क्या होगा, NCERT। आंसर यहाँ से सी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के शिलालेखों का लिपि यूनानी है। लिपि यहाँ पे पूछ रहे हैं यूनानी है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, तो यूनानी है। 44 के यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना 44 के यहाँ से करेक्ट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। क्या होगा, 20 जगह यहाँ से अफगानिस्तान में, क्या हो गया, अफगानिस्तान। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए लंबोदर में कौन सा यहाँ पे दोस्तों शब्द है। लंबोदर पूछ रहा है कौन सा शब्द हो जाएगा, तो शब्द याद रखना ये योग रूट होता है। क्या होता है, योग रूट होता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों करे कि किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर याद रखना डी हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का दोस्तों यहाँ पे केंद्र तार। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, एकदम आपका ये सवाल बेसिक है, इसे भी याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ट्रेन की लंबाई मांग रहा है, तो यानी कि दोस्तों क्या मांग रहा है, ये डिस्टेंस यानी कि लंबाई, लेंथ बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर दोस्तों क्या होता है, तो यानी कि दोस्तों समय गुना आपको क्या हो जाता है, चाल। समय गुना चाल, तो समय आपको कितना है, 9 है। 9 गुना यहाँ से क्या करेंगे, 60। 60 देखिए आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी सेकंड है, इधर आंसर भी आपको मीटर में दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5/18 से इसमें गुना हो जाएगा, ठीक है। इसको काटिए, 9 दूना 18 हो गया, इसको काटेंगे यहाँ से 30 दूना 60, 30 पंचा 150, 150 मीटर यानी कि 150 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगा। ट्रेन की लंबाई कितना, 150 मीटर। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल देखिए आपको 48 नंबर का पूरा ट्री के साथ आपको बताए थे बनाने के लिए, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे देखिए बिना पढ़े भी बना सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है। बिना पढ़े भी बना सकते हैं, क्योंकि सेम आपको सवाल पूछा था एग्जाम में, ठीक है, पूछा भी जाता है, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, एक कॉलेज में 65 छात्रों ने क्रिकेट खेला, 40 छात्रों ने टेनिस खेला, ठीक है। 25 छात्रों ने क्रिकेट और टेनिस दोनों खेला, तो दोस्तों कह रहे कि 9 खेलने वाले क्रिकेट और टेनिस के खिलाड़ी कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसको दोस्तों बनाएंगे कैसे, देखिए कि 9 खेलने वाले छात्र पहले निकाल लेंगे क्रिकेट, तो क्रिकेट अगर 65 खेल रहा है तो खेल नहीं कितना रहा, 100 में से घटाएंगे तो 35% ये नहीं खेल रहा है, इतना लिख दिए। 40% छात्र कह रहे टेनिस खेला, तो यानी कि नहीं कितना खेला, तो 60% नहीं खेला, 60 यहाँ पे जोड़ दिए। ये दोनों को जोड़ेंगे यहाँ तक कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 95। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट में
25% छात्र करेक्ट ऐसे है जो टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो दोनों नहीं कितने खेलते होंगे 75, ये दोनों को आप घटा लीजिए, दोनों को घटाएंगे कितना होगा, ये 20% छात्र ऐसे होंगे जो क्रिकेट ना तो क्रिकेट टेनिस खेलते होंगे। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। एकदम आपको ये सोचते सोचते सवाल बन जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रही है, आप देखिए प्रकाश के किरणें, क्या पे प्रकाश किरणें के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। देखिए तीखे मोड़ पर दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि तीखे मोड़ पर, कोर पर यहाँ पे दिया है, कोर पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट होगा। क्या होगा, ये बी यहाँ से करेक्ट होगा, यानी कि विवर्तन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, याद रखना, ये डिफ्रेक्शन, डिफ्रेक्शन ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से बताना है। दोस्तों यहाँ पे कारक की विभक्ति क्या है, कारक की दोस्तों बताना है कि कौन सी एक कारक है, से आपको कौन सी कारक हो जाएगा, याद रखना, ये करण कारक हो जाएगा। क्या होगा, करण कारक, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रही है यहाँ पे देखिए, पादपों में, क्या पे पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व, पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व यहाँ से देखेंगे क्या होगा, डी हो जाएगा। क्या होगा, कार्बन हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये सभी चीजों को अच्छे से याद रखना। ठीक है, और याद रखेंगे दोस्तों, पादप की अगर पूछे कि पादपों की सभी संरचनाएं की इकाई जैसे आपका क्या क्या होता है इसमें, तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, वसा, डीएनए आदि दोस्तों प्रमुख संगठन के रूप में इसमें होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रोटीन तो सभी को पता है कि 20 एमिनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, परितंत्र दो वनस्पति, यहाँ पे परितंत्र की दो वनस्पतियों के बीच के संक्रमण भाग को क्या कहते हैं। देखिए परितंत्र इकोसिस्टम, यानी कि परितंत्र की दो वनस्पतियों के बीच के संक्रमण भाग को क्या कहते हैं। 52 के आंसर राइट आंसर याद रखना, ये इकोटोन क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। आंसर से क्या होगा, ए आपको दोस्तों यहाँ से करेक्ट होगा, याद रखना। ठीक है, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में दोस्तों याद रखना, सर्वप्रथम जो शब्द अगर बोले किसने दिया, याद रखना ये ट्रांसले के द्वारा दिया गया। ठीक है, ट्रांसले के द्वारा ये दिया गया था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, पोटास एलम, क्या पे पोटास एलम जलीय विलयन होता है किसका, पोटास एलम दोस्तों पूछ रहा है कि जलीय विलयन होता है ये किसका होता है। तो 53 का यहां से ए हो जाएगा, ये अम्लीय प्रकृति के, कौन सी प्रकृति, अम्लीय प्रकृति की। आंसर यहां से ए आपका यहां से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों दिया है कि विश्व यहाँ पे जो है ईवी, विश्व ईवी यानी कि दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन दिवस जो है 2023 में किस दिन मनाया गया, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन दिवस दोस्तों बताइए कि किस दिन मनाया गया है 2023 में। 54 के आंसर राइट आंसर रखना 9 सितंबर को, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा यहाँ पे देखिए, कितना बेसिक सवाल है, आप पढ़िएगा आपका ये सवाल बन जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का महत्तम दे दिया कितना, 23 दे दिया, उनके लघुत्तम असमावर्तक के दो गुणनखंड आपको दिया कितना, 13 और यहाँ पे 14। दो गुणनखंड का अगर यहाँ पे दोस्तों दिया है संख्या कितना, दोनों गुणनखंड आपको अगर दे दिया है लघुत्तम समावर्तक का, तो मतलब क्या, वही संख्या हो गया एक प्रकार से, वही हो गया ना, वही आपका एक प्रकार से अनुपात हो गया, संख्या का अनुपात हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या, देखिए दोनों में से कौन बड़ी है, 14 बड़ी है, 14 यहाँ से क्या करेंगे, CF में गुना कर देंगे 23, 14 और 23 को गुना करेंगे कितना आएगा, 322। इसका राइट आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये भी सवाल आपको बताएं। ठीक है, ये आपको सीधे क्या करना है, जब पूछे कि धारा के विरुद्ध आदमी की गति अगर पूछ दे तो 2 बार इसमें से इसको घटा लेना है। ठीक है, यानी कि 15 में से 15 माइनस 2.5 माइनस आपका 2.5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 10 आपका यहाँ से निकल जाएगा, 10 किलोमीटर। ये सवाल पूछा है तो एग्जाम में सेम टू सेम याद रखने, इसी प्रकार से बना लेना। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, कर यहाँ पे कि इन फॉलोइंग, यहाँ पे दोस्तों फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ। ठीक है, ही डैश इन इंडिया, ही डैश इन इंडिया, यहाँ पे देखेंगे 57 का बी हो जाएगा, लिव्स इंडिया, क्या होगा, लिव्स इन इंडिया, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, गिवन द वर्ड्स द सेंटेंस। ठीक है, एक आपको वर्ड चुनना है इसके लिए। ठीक है, ए पर्सन हु अब्सटेन्स कंप्लीटली फ्रॉम यहाँ पे अल्कोहल ड्रिंक, इसका जो राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, डी यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, टीटो टेलर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रही है यहाँ पे दिया है कि दोस्तों वर्ड एडवर्ब इन द सेंटेंस, एडवर्ब यहाँ पे चुनना है। ठीक है, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, ये आपको सवाल पहले ही बताया, याद रखना, ब्यूटीफुली यहाँ पे जो है एडवर्ब हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में ग्रीष्म, यहाँ पे जो है शुष्क में ग्रीष्म, यहाँ पे शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून का प्रकार जलवायु दोस्तों कहाँ से पाई जाती है, जलवायु दोस्तों कहाँ पाई जाती है, ये पूछ रहा है। ठीक है, 60 के यहाँ से राइट आंसर रखना, ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट, क्या होगा, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट, ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, बेरिंग जलडमरू मध्य, यहाँ पे बेरिंग जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे अलग करता है? बेरिंग जलडमरू मध्य यहाँ पे करा है, किसे अलग करता है? याद रखना दोस्तों, बी आपका राइट होगा, उत्तरी अमेरिका और एशिया को। किसे? उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करता है। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना दोस्तों। और याद रखना, अब समय नहीं है, अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना ज्यादा आपको दोस्तों याद रखना अच्छा रहेगा, फायदा करेगा, रिवीजन होगा और 70+ स्कोर करने में इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, और याद रखना, इस चैनल पे अभी तक में 450+ आपका प्रैक्टिस सेट करवा दिया। ठीक है, जिसमें खान सर का भी 150 प्रैक्टिस सेट करवाए थे सीरीज वाइज। ठीक है, तो 1 से लेके 5 तक सीरीज का याद रखना, आपको प्लेलिस्ट अलग अलग बना दिए। ठीक है, तो आप जाके रिवीजन कीजिए, 2 से 3 प्रैक्टिस सेट आप डेली लगाइए, तभी जाके दोस्तों स्कोर में इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, और जितना भी आप लोगों को क्लास दे रहे हैं, टाइम टेबल आप लोग क्लास कीजिए। अगर दोस्तों नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा आप लोगों तक, तो नोटिफिकेशन का याद रखना, बेल आइकन को दबा के क्या कीजिए, तो ऑन कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके। ठीक है, जो सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। क्या पूछा है करके, स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न कराता है? स्थानीय निकाय का जो चुनाव होता है दोस्तों, ये कौन यहाँ पे जो है समापन इसका कराता है, संपन्न इसे कौन करवाता है? 62 का यहाँ से राइट आंसर देखेंगे बी हो जाएगा। क्या होगा? बी हो जाएगा। ये राज्य निर्वाचन आयोग, यानी कि स्थानीय निकायों के चुनाव जो होता है, इसे संपन्न कराने का काम कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपका यहाँ से करेक्ट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए ये बताइए, क्या पूछ रहे हैं, मूल कर्तव्य करेंगे कब जोड़ा गया? मूल कर्तव्य दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया। आंसर यहाँ से बी आपका राइट होगा। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य की वर्तमान संख्या पूछे कितना है, याद रखना 11 हो जाएगा। मूल कर्तव्य पूछे किस देश के संविधान से, याद रखना रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, मिड डे मील, यहाँ पे मिड डे मील दोस्तों कह रहा है कि योजना कार्यान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाए? देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको बताएंगे, यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, मिड डे मील योजना कार्यक्रम के दोस्तों जो है किस मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया जाता है? तो 64 का याद रखना, ये शिक्षा मंत्रालय। क्या होगा? ये शिक्षा मंत्रालय के दोस्तों। बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इसे याद रखना। ऑप्शन से ए आपका राइट होगा। ठीक है, मिड डे मील योजना की शुरुआत पूछे किस राज्य से हुआ है, तो याद रखना ये तमिलनाडु से। कहां से? तमिलनाडु से हुआ, याद रखना। ठीक है, 1995। कब? 1995 से इसका शुरुआत हुआ, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? कौन सा कथन यहाँ पे जो है सही है? देखिए यहाँ पे सहकारी बैंक पूरी तरह से आरबीआई के नियम, बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, सहकारी बैंक आरबीआई के आंशिक नियंत्रण, ये आपका सही है। ठीक है, आंसर यहाँ से बिल्कुल आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, बिहार में कौन सी फाइबर फसल उगाई जाती है? बिहार में कौन सी फाइबर फसल उगाई जाती है? याद रखना, ये ऑप्शन के अनुसार मेस्ता इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आंसर से सी आप लोग याद रखना। मेस्ता याद रखना, एक जड़ी बूटी वाला एक वार्षिक पौधा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ें। क्या पूछ रहे हैं देखिए, बुद्ध का सारनाथ में दोस्तों दिया गया प्रथम प्रवचन क्या था? प्रथम प्रवचन दोस्तों कहाँ दिया था? बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। ठीक है, और उसे दोस्तों किस नाम से जानते हैं, क्या कहलाता था वो? तो याद रखना, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या होगा? ये धर्म चक्र प्रवर्तन। आंसर यहाँ से बी आपका राइट होगा। ठीक है, बुद्ध के बचपन का नाम पूछे, याद रखना सिद्धार्थ हो जाएगा। ठीक है, बुद्ध पूछे किस कुल से थे, तो याद रखना सा के कुल से हो जाएगा। ये सभी पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों। इस बार धुआं उड़ा देना। ठीक है, धुआं उड़ा देंगे हम लोग इस बार एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों, करे कि एक बंदर जो है 12 मीटर यहाँ पे जो है ऊंचे फिसलाओ खंबे पर चढ़ता है। ठीक है, उसने पहले मिनट में दोस्तों कह रहा है कि 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर घिसक जाता है। ध्यान दीजिए, पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, लेकिन ये क्या करता है, तो अगले मिनट में दोस्तों क्या होता है, वो तो 1 मीटर नीचे घुसक जाता है। इसका यहाँ पे कह रहा है कि दोस्तों जो है इस तरह खंबे पर शीर्ष तक पहुंचने में इसे कितना समय लगेगा? 68 का यहाँ से राइट आंसर दोस्तों याद रखना, आप लोग पीडीएफ से लेके बनाएंगे, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में जाएगा, आपको 3-4 स्टेप में जाके बनाना पड़ेगा। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। क्या पूछे, ये तो ईजी सवाल है। यहाँ पे देखिए क्या पूछे, 1 से लेकर के 30 तक जो संख्या है, इसके बीच की संख्या में बताना है कि अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? याद रखना दोस्तों, अभाज्य संख्या का दोस्तों ओनली 1 2 गुणनखंड होता है, 2 आपका कोफैक्टर होता है, जिसमें आपको याद रखना ओनली 1 से कटता है और ये आपको स्वयं से कटता है। ठीक है, अगर पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो याद रखना 2 होता है। क्या होता है? 2। अब बोलेंगे सर 1 क्यों नहीं होता? 1 देखिए 1 से कट रहा, लेकिन स्वयं से कट, लेकिन ये 2 को तो नहीं हुआ ना, 1 ही हो गया ना, ये आपका नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे देखिए पूछे आपसे कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या बताइए, तो 2 इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, तो 2 से यहाँ से शुरू करेंगे, 3 होगा, 4 आपका नहीं होगा। देखिए 4 2 से भी कट रहा है, उसके बाद आपका यहाँ से जो है 1 से भी कट रहा है, फिर आपको 4 से भी कट रहा है। ठीक है, 3 गुणनखंड हो गया, यानी कि 2 ही गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से 4 के बाद 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा, 6 भी नहीं होगा, 7 हो जाएगा, तो इसी पर करते जाएंगे 30 तक, तो 10 आपका निकल जाएगा। 10 को संख्या ऐसा होगा जो अभाज्य संख्याएं होगी। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे चुनना, ठीक है। इसमें अगर देखेंगे, इसको पढ़ेंगे आप लोग, तो इसका ग्रामेटिकल एरर यहाँ से ए हो जाएगा, ठीक है। ए यहाँ से आपको राइट हो जाएगा, हैज बीन रेडिकेटेड, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे दोस्तों चुनना, ठीक है। 2 सीनियर ऑफिसर्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड विथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय ऑर्गेनाइज द रिसेप्शन, ठीक है, ऑफ द गेस्ट। इसका राइट आंसर यहाँ से देखेंगे क्या होगा, सी जगह ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, करेक्ट सेलेक्ट द यहाँ पे अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, समान अर्थ वाला। सिनोनिम यहाँ पे दोस्तों किसका चुना है, तो इरोड का। देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा है, तो इरोड का मतलब क्या होता है, तो नष्ट करना। क्या होता है, नष्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर का ध्यान रखना, यानी कि सिनोनिम मतलब समान अर्थ वाला, यहाँ पे बी हो जाएगा इसका, ठीक है। रॉन्ग यहाँ पे स्पेल्ड बताना है कौन सी यहाँ पे है, रॉन्ग स्पेल यहाँ से देखेंगे क्या होगा, ये सी हो जाएगा। ये आपको यहाँ से ग्लोबल जो यहाँ पे दोस्तों लिखा है, ग्लोबल आपको यहाँ से क्या देखिए क्या दिया यहाँ पे, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यह तरह का सी हो जाएगा, क्या होगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन यहाँ से सी होगा, क्यों होगा, देखिए जी OBBLE होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे EL दे दिया, एल होना चाहिए पहले तब ई होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं दिया है दोस्तों, करें कि सेम ऑफ एज ए ग्रुप ऑफ वर्ड देना, ठीक है। लिविंग इन एयर, लिविंग इन एयर के लिए अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर पूछेंगे या पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो याद रखना एरियल हो जाएगा, ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, क्या पूछ रहे करके, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है पूछ रहा है यहाँ पे। याद रखना इसका राइट आंसर वियना, क्या होगा, ये वियना हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट होगा, ठीक है। ऑस्ट्रिया दोस्तों, ऑस्ट्रिया में ये स्थित है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे यहाँ पे, देखिए अमर सिंह द्वारा रचित यहाँ पे अमर कोश किससे संबंधित। देखिए अमर कोश का लेखक पूछे कौन है, तो याद रखना अमर सिंह, ठीक है। और अमर कोश में दोस्तों पूछा है किससे ये संबंधित है, याद रखना इसका करेक्ट आंसर बी होता है, ये आपका यहाँ से कोसर चना से, किससे, कोसर चना से, ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए फिल्म महोत्सव से दोस्तों सवाल पूछा जाता है, तो सभी को याद रखना अच्छे से, ठीक है। किस फिल्म को 54वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की ओपनिंग फ्यूचर फिल्म के रूप में चुना गया, ओपनिंग फ्यूचर फिल्म के रूप में चुना गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर याद रखना अट्टम, अट्टम यहाँ से हो जाएगा, ये याद रखना मलयालम मूवी है, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम बताइए। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम यानी कि कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक पहुँचने में देवनागरी लिपि बना है, ठीक है। याद रखना सबसे पहले ब्राह्मी लिपि होता है, क्या होता है, ब्राह्मी लिपि होता है, उसके बाद गुप्त लिपि, उसके बाद नागरी लिपि, उसके बाद आपको देवनागरी लिपि तक पहुँचता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से राइट होगा, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे दिया है यहाँ पे कि परोपकार में प्रयुक्त संधि कौन सा है, परोपकार में कौन सा प्रयुक्त संधि है, याद रखना गुण संधि, ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले का संबंधित है। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, निजामुद्दीन औलिया का, याद रखना ये आपका चिश्ती हो जाएगा, क्या होगा, चिश्ती हो जाएगा। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो याद रखना ये तलवंडी, क्या हो जाएगा, तलवंडी में हुआ था। आंसर क्या होगा, आंसर सी आपका राइट जाएगा, ठीक है। तलवंडी में हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1469, ठीक है, 1469 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो दोस्तों यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव दोस्तों यहाँ कहाँ से पारित किया था, याद रखना मुंबई, क्या होगा, मुंबई से हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, और इसी आंदोलन के दौरान दोस्तों याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। यहाँ पे करें कि सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पे कार्य करती है, सौर कोशिका दोस्तों होती है किसके सिद्धांत पे कार्य करती है, तो याद रखना प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्या होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं मृगनयन मृगवाणी, क्या यहाँ पे मृगावाणी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, ये सभी याद रखना चाहिए, आपको जो कंफ्यूजन में डाल देगा, ये सभी क्वेश्चन याद नहीं रहेगा तो, ठीक है। मृगावाणी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है, याद रखना ये ए हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, क्या होगा, तेलंगाना। आंसर से ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखो 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन किसने किया था, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। इसका राइट आंसर याद रखना बी हो जाएगा, ये जगजीवन राम, क्या होगा, जगजीवन राम
राम, आंसर यहाँ से बी आपका राइट होगा। ठीक है, जगजीवन राम स्टेडियम पूछे कहाँ है, याद रखना ये पटना में है। ठीक है, खगोल में। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि राजपूतों ने किस अरब आक्रमणकारी की सेना को हरा दिया था। राजपूतों ने किस अरब आक्रमणकारी सेना को हरा दिया था, यहाँ पे पूछ रहा है। याद रखना ये ए हो जाएगा, क्या होगा ये आपका यहाँ से ए, अल जुनेद को ये हरा दिया था। ठीक है, आंसर याद रखना ये क्या होगा, ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, सारा आपको याद रखना, सिलेबस के अनुसार ये आपको करवा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कर कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता ने द्वितीय राष्ट्रीय जो है यहाँ पे द्वितीय राष्ट्रीय के सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय राष्ट्रीय के आंदोलन में दोस्तों यहाँ पे यानी कि सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, इसका राइट आंसर देखेंगे 87 का सी जगह दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी यहाँ से राइट जगह, याद रखना। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि पत्ता गोभी का खाने योग्य भाग दोस्तों करेक्ट कौन सा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना है इसको। ठीक है, इसका राइट आंसर याद रखना, ये कलियां होता है। क्या होता है, कलियां। ठीक है, फूल गोभी का पुष्प कर्म होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से याद रखना ये कलियां इसका करेक्ट आंसर होगा पत्ता गोभी का। ठीक है, पत्ता कलियां क्या होता है, याद रखना कलियां जो दोस्तों आपका हो जाएगा, ये होता है वनस्पति कलियां, वे कलियां होती दोस्तों जिसमें आपका क्या होता है, फूल के वजह तने और पत्तियां जैसे वनस्पति जो है निकलते हैं, भाग निकलते हैं, वो आपको होता है। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, बी यहाँ से, याद रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट किसके स्वरूप यहाँ पे जाना जाता है, किसके स्वरूप में जाना जाता है। 89 के याद रखना, डी हो जाएगा, अवसाद के रूप में। किसके रूप में, अवसाद के रूप में से जानते हैं। आगे बढ़िए, ब्याज नीति, क्या पे ब्याज दर नीति को किसके अंतर्गत घोषित किया गया। देखिए ब्याज दर नीति को किसके अंतर्गत घोषित किया जाता है, याद रखना ये मौद्रिक नीति में। किसमें, मौद्रिक नीति में। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, आप देखिए कॉपर विद्युत अपघटन जो है को प्रस्कित करने के लिए किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाना चाहिए, किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाना चाहिए, याद रखना है कॉपर सल्फेट। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि शराब पीकर वाहन चालक के शोषण परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती, देखिए शराब पी के अगर आप चालक करने जाते देखिए देखते होंगे एक दूसरा आपको जो है क्या करता है, एक आपको फूकने के लिए बोलता है, क्या करता है, फूकने के लिए। उसमें करेक्ट क्या इस्तेमाल किया जाता है, बेरारमा की याद रखनी है, इसमें जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन से ए याद रखनी, क्वेश्चन भी रखा याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, दिया है कि निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निश्चल का यहाँ से देखेंगे सही संधि विच्छेद, याद रखना डी हो जाएगा, निह प्लस छल। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, तरुण का विपरार्थक शब्द, तरुण का विपरार्थक यहाँ से देखेंगे बी हो जाएगा, वृद्ध। क्या होगा, वृद्ध हो जाएगा। आंसर यहाँ से बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश, यानी कि विश्व में सर्वप्रथम कौन सा देश ने कागजी मुद्रा जारी किया था। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, चीन हो जाएगा। क्या होगा, चीन हो जाएगा। आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद, ये भी क्वेश्चन आपको बताएं। ठीक है, सरपंच संवाद का अनावरण किया गया, सरपंच संवाद का अनावरण जो किया है कहाँ पे किया है, याद रखना दोस्तों असम में किया है। कहाँ पे किया है, असम में किया है, ध्यान रखना। आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए किस भारतीय नौसेना पोत ने 24 अक्टूबर 2023 को गिनी की खाड़ी में यूरोपीय संघ यानी कि ईयू के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लिया। कौन सा दोस्तों भारतीय सेना पोत का नाम आपसे पूछ रहा है, याद रखना 97 का ए हो जाएगा। क्या होगा, INS सुमेधा। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बताइए, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है, तो सभी को पता है कि गीत गोविंद का लेखक कौन है, जयदेव है। आंसर क्या होगा, यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों मैथ है। ठीक है, ये मैथ आप लोग जो है PDF लेके ही बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में जाएगा। ठीक है, इसका जो है PDF में इसका जो सोल्यूशन आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, PDF के लिए सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस करेक्ट कब मनाता है, विश्व ओजोन दिवस पूछे कब मनाता है, याद रखना ये 16 सितंबर को। कब मनाते हैं, 16 सितंबर को। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका राइट होगा। ठीक है, और 16 सितंबर को जो मनाया गया 2023 में, अगर पूछे उसका थीम क्या था, तो याद रखें
देखेंगे दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या था थीम इसका? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। ये आपका जो है थीम था 2023 में, ठीक है, तो ध्यान रखना। ये था दोस्तों आपको जो है, आपको जो चल रहा है अंतिम प्रहार बैच जो नए सिलेबस के अनुसार अभी दे रहे हैं, इसके तहत ये आपका 7वां सेट था, ठीक है। इससे पहले आपका 1 से लेकर 6 तक आपका सेट प्रैक्टिस करवा दिए हैं। जिसका भी छूटा हुआ है एक अलग आपको प्लेलिस्ट बना दिए, जाके आप फटाफट रिवीजन कीजिए, क्योंकि अब समय नहीं, जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपको जो है स्कोर में इंप्रूवमेंट मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए। 93 आपका यहाँ से 41, ठीक है, 54 24 10 54 24 10 ये आपका जो है नंबर है। मात्र 199 रुपया में सारा सिलेबस के अनुसार आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा 9th 10th का, ठीक है। और ये जो अभी सेट लगा है इसका भी पीडीएफ आपको एक दिन पहले मिल जाएगा। हिंदी का ई बुक, जो भी चीजें है, जो भी मटेरियल है, सारा आपको मिल जाएगा इस पर, ठीक है। तो जो जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करना कि पेड ग्रुप में सर जुड़ना है, तो आपको जो है उधर से स्कैनर भेजेगा, उस पर पेमेंट करके फिर आपको स्क्रीनशॉट नेम भेजना है, फिर है उसके बाद आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों कमेंट जरूर करना दोस्तों, ठीक है। और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।